This is Shan Arshad. I am working with Vival for last 8 years, and my current designation is Principal Software Engineer. And about my personality, I am a shy and humble person. मुझे लाइफ में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ये होता है कि अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो जितनी जल्दी हो सके हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ चलें। और इसके अलावा मुझे जो है बैडमिंटन बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स में मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, मैंने बहुत ज़्यादा खेला हुआ है। लेकिन जब से मैं आईटी में मूव किया हूँ तब से टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब मुझे मिलता है तो मैं खेलना बहुत पसंद करता हूँ। उसके अलावा मुझे मेरी डॉटर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ भी खेलना। Before Vival, I have started my career as an intern at my first company. मुझे आज भी वो टाइम याद है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। लेकिन उसके बाद मैं मज़ीद काफ़ी कंपनीज़ में स्विच किया और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेइंग टाइम था मेरे ख्याल से 1 ईयर बड़ी मुश्किल से रहा हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर मैं वाइवल आ गया। मैं टेक सेक्टर में कैसे आया, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। मेरा जो अपना माइंड था कि मैं डिप्लोमा करूं और उसके बाद किसी अरब कंट्री में मूव कर दूं जहां पे डिप्लोमा की काफ़ी ज़्यादा वर्थ होती है। पाकिस्तान में इतनी नहीं है, तो इसलिए मैं अरब कंट्री में मूव करना चाहता था। लेकिन जिन डेज़ में मेरी एजुकेशन चल रही थी उन डेज़ में आईटी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा था, हर चीज़ आईटी में कन्वर्ट होती जा रही थी। तो मेरी फैमिली और मेरा भाई जो है ये बहुत चाहते थे कि मैं आईटी में मूव करूं। और एक चीज़ ये भी थी कि हमारी फैमिली में 1-2 लोग थे वो ऑलरेडी मूव कर चुके हुए थे, तो उनका बड़ा नाम था फैमिली में कि यार ये बंदा है, ये आईटी में है, देखो ये बहुत अच्छा, जैसे कह रहे हैं इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बड़ी बैलेंस चल रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं आईटी में फिर मूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ आईटी में मूव करके। वाइवल के साथ जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी कुछ इस तरह कि मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था कि आप वाइवल ज्वाइन करो, बहुत अच्छी कंपनी है। तो उसने मेरा इंटरव्यू अरेंज करवाया। तो मेरे आई थिंक 3 इंटरव्यूज़ हुए थे, तो गुड लक, मैंने तीनों पास कर लिए। उसके बाद नो आइडिया क्या हुआ, बट वाइवल ने सडन मुझे होल्ड कर दिया कि आप कुछ टाइम वेट करें। तो उसके बाद फिर 1 मंथ बाद दोबारा वाइवल ने मुझे दोबारा बुलाया और फिर मैंने वाइवल ज्वाइन की। अच्छा, मुझे वाइवल में आकर सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ लगी और मुझे अच्छा लगा वो ये था कि वाइवल का जो इन्वायरमेंट था ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था और आपको लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वाइवल के पास सीनियर्स बहुत ज़्यादा थे। मैं उस टाइम पे जूनियर पोजीशन पे ही था, तो सीनियर्स थे और मैं बहुत हैप्पी था कि सीनियर्स हैं, उनकी सुपरविजन में मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा ही हुआ कि मैं आया, मुझे कोई इशू आ जाता था, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि आईटी सेक्टर में आपको पता है जब भी आप कोई भी काम करने बैठते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, जो हमारे सीनियर्स थे मैं उनसे पूछता था, वो बड़े अच्छे से आंसर करते थे। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे वाइवल में बहुत अच्छी लगी और मुझे ग्रोइंग के जो है ना ग्रो करने के काफ़ी ज़्यादा उसे कहते हैं मौके मिले। माई इनिशियल रोल एट वाइवल वाज अ बैक एंड डेवलपर। एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्साइट करती हैं, जिसमें जैसे कि मुझे एक पूरी टीम को लेकर चलना पड़ता है। फिर मुझे उनको अगर कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती हैं तो मुझे उनको सॉल्व करना पड़ता है उनके साथ मिलकर। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ता है। और क्या चीज़ मुझे जो स्ट्रेंथ देती है वो ये है कि जब मैं पूरी टीम के साथ काम करता हूँ, कोई उनको इश्यूज़ आते हैं मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ और एट द एंड हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाते हैं या एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसके बाद जब चीज़ बन जाती है और लाइव चली जाती है तो वो चीज़ लाइक आ मेक मी अ प्राउड, राइट। तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, अगर इस रोल के साथ मैं बात करूँ क्या चैलेंज है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं।
जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि मुझे टीम को लेकर चलना पड़ता है। अब टीम में बहुत सारे लोग हैं, हर एक की अपनी मेंटालिटी है, और तो मेन मेरा जो मकसद होता है कि काम तो हमने करना ही है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो भी पॉजिटिव रहे। तो टीम मेंबर्स को भी देखना होता है, और दूसरी साइड पर हमने क्लाइंट को भी देखना होता है, जो हमारी मेन की है सक्सेस की। ठीक है, क्लाइंट को हम देखते हैं कि यार वो हमारे साथ सेटिस्फाई रहे, वो क्लाइंट हैप्पी है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा फिर कंपनी की जो हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको भी हमने देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको पैरेलल लेकर चलना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस हैं जो मुझे इस रोल में बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको अच्छे तरीके से लेकर चलूँ। अगर हम बात करें ना वाइवल के कल्चर की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें अगर मैं कुछ हाईलाइट करूं तो उसमें यह है कि वाइवल जो है आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। इसके अलावा आप ग्रो भी कर सकते हैं। वाइवल के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप जिस पोजीशन पे अभी हैं, आप ऊपर मज़ीद जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को टाइमली पिक करते हैं या नहीं करते, यानी ये आप पर ही डिपेंड करता है। और इसके अलावा वाइवल में एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी है कि वाइवल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने डोर हमेशा ओपन रखे हुए हैं। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी आ जाती है, यू कैन गो एंड शेयर। वो आपको कोई ना कोई पॉजिटिव जिसे कहते हैं रिस्पॉन्स देंगे, और ये ही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं वाइवल के साथ अभी तक हूँ। – 2017 की बात है, वाइवल का ट्रिप गया था नारायण कागान वाली साइड पर। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, मेरा वाइवल के साथ पहला ट्रिप था। तो तब हार्डली मेरे ख्याल से हम लोग थे कितने, मेरे ख्याल से 25 से 30 लोग होंगे। तो बहुत एंजॉय किया था हम लोगों ने। अच्छा, उसमें यह था कि वेरी नेक्स्ट डे ना हम लोग चले गए थे सैफ अल मलूक, वहाँ से शाम को वापस आए। जब हम वापस आए तो बारबेक्यू का प्लान था, और वो था शाम से रात तक चलना था। मैं काफ़ी थका हुआ था, मैंने 2 पैनाडोल ली और मैं रूम में जाके सो गया, और मैंने रूम को लॉक कर लिया। अब मैं जब सो जाता हूँ ना तो फिर मैं सो जाता हूँ बड़ी पक्की नींद में सो जाता हूँ। तो अब ये हुआ कि जब बारबेक्यू स्टार्ट हुआ तो देखा, जो ऑफिस कोलीग्स थे उन्होंने देखा कि यार एक बंदा मिसिंग है। तो आए, मेरा डोर नॉक किया, तो करते रहे काफ़ी देर तक। मैंने नहीं खोला क्योंकि मैं सो रहा था, मैं बड़ी पक्की नींद में था। तो वो तकरीबन आधा घंटा तक करते रहे डोर नॉक, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो 4-5 लोग आए, किया, नहीं हुआ कोई रिस्पॉन्स। फिर एट द एंड उन्होंने डिसाइड किया कि यार पता नहीं क्या हो गया शान को, जो डोर ही नहीं ओपन कर रहा, तो क्यों नहीं हम इसको कोई और तरीका यूज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक ऑफिस कोलीग था, उसने जो डोर के ऊपर रोशनदान होता है वो उसके ऊपर उसने रोशनदान को खोला, और खोलने के बाद वहाँ से मुझे आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। मैं फिर भी नहीं उठा। फिर उन्होंने क्या किया, ठंडा पानी, वहाँ पे तो वैसे ही ठंडा पानी होता है, तो उन्होंने पानी निकाला और एक जग था या बोतल थी, तो वो उन्होंने मेरी तरफ फेंकी बेड के ऊपर। जब उन्होंने फेंकी तो मैं एकदम से परेशान हो गया, यार मेरे ऊपर ठंडा पानी कहाँ से आ गया। मैं एकदम से उठा, मैं बोलना शुरू कर दिया, यार ये कौन है, किसने मेरे ऊपर पानी फेंका। तो वो मैंने देखा तो रोशनदान पे बहुत सारे 2-3 लोग थे। मैं कहा यार ये क्या हो गया। मैंने डोर खोला तो हजूम लगा हुआ था बाहर और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शौक में था, यार ये मैंने क्या कर दिया, कि मैं इतनी गहरी नींद सोया हुआ था कि यार ये बेचारे कब से लगे हुए हैं। तो वो इवेंट जो था ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल रहा, और वो ट्रिप भी बहुत अच्छा था। एंड अगर अकम्पलिशमेंट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने वाइवल के साथ की हुई हैं। तो एक जो चीज़ है जो मुझे बड़ी अच्छी भी लगती है, ठीक है, वो ये है कि 2022 वाइवल के जो एनुअल इवेंट था उसमें बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स मिले। तो मुझे भी एक अवार्ड मिला था, वो था सॉलिड परफॉर्मर का। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि यार मुझे भी एक अवार्ड मिला है, वाइवल ने मुझे भी याद रखा है कि मैंने भी कुछ किया हुआ है। तो मैं बैठ गया और मुझे देख रहा था कि क्या चल रहा है। तो अचानक से ना एक दफ़ा और अनाउंस किया गया मेरा नाम। तो मैं बड़ा शौक था, यार मेरा अगेन नाम अनाउंस हुआ। तो वो जो अवार्ड मुझे मिला था ना, उसका बेसिकली जो टाइटल था वो ये था, कैन डू एटीट्यूड। मैंने जब ये सुना और जब मैंने देखा उसको तो मैं बड़ा शौक हुआ, यार इसका मतलब ये लोग समझते हैं
कि मतलब टाइटल से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि कैन डू एटीट्यूड, कि इसका मतलब है ये मुझे कुछ भी दें तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा एटीट्यूड है कि मैं काम कर सकता हूँ कोई भी। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, जो लोग आईटी सेक्टर में आ रहे हैं ना, मेरी जो उनको एडवाइस है वो ये है कि यार आप लोग ना अपना माइंड सेट ये बना कर आएँ कि आपने सीखना है, जितना हो सके आपने सीखना है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो वजह है ना वो ये है कि आईटी जो है ना वो रैपिडली चेंज हो रही है, डेली बेस पे नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो आप उनको कैसे पिक करेंगे? सिर्फ आप पिक कर सकते हैं लर्निंग की बदौलत ही। आपकी जितना माइंड आपका तेज़ होगा चीज़ों को सीखने में, उतनी स्पीड से आप चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग रखें। उसकी वजह यह है क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने कम्युनिकेट करना है, अगर उनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आप तो पीछे रह गए। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे होने चाहिए, आपके सॉफ्ट स्किल भी अच्छे होने चाहिए। और जो चीज़ आप सीख रहे हैं ना, कोशिश करें वो दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि दूसरों को जब आप सिखाते हैं ना तो आपकी अपनी ही लर्निंग होती है। ठीक है, तो आप दूसरों को भी सिखाएं। जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आप कहाँ पे हैं और आपकी सक्सेस कहाँ पे है। इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो मेरा अपना प्लान है वो ये है कि मैं हाई लीडरशिप पे मूव करूं, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना पैरेलल लेकर चल सकूं, चाहे वो टेक साइड की हों, चाहे वो मैनेजमेंट साइड की हों, ताकि मेरी जो अपनी एक ग्रोथ है ना, सेल्फ ग्रोथ है, वो बेहतर हो सके।